सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। श्री श्याम मंदिर के 53वें अष्टदिवसीय महोत्सव का छठा दिन है और छठे दिन जो है श्री श्याम जो रथ सवारी जो है निकल चुकी है और अभी जो श्री श्याम मंदिर से निकली और तोरण द्वार को अभी पार करते हुए पूरे शहर के भ्रमण के लिए ये जो यात्रा जो है ये निकल चुकी है। लेकिन आज का जो नज़ारा जो है कहें कि सभी नज़ारों से आज बढ़ के, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरी की पूरी एक जो दुनिया जो है वो सड़कों पर आ चुकी है और सभी जो लोग हैं वो आज इस मंजर को, इस एक नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और सभी आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो इतनी जो है साइडों में खड़ी है और उससे कहीं ज़्यादा जो है भीड़ आप देखेंगे कि इस रथ यात्रा के बिल्कुल साथ साथ में जो है चल रही है। श्री श्याम मंदिर का जो अष्टदिवसीय महोत्सव जो है 53वां अष्टदिवसीय महोत्सव जो है जब शुरू हुआ 25 मई को, तो पहले दिन का जो आयोजन था जिस दिन जो है अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई थी, जिस दिन जो 651 अखंड ज्योत का जो कार्यक्रम रहा और उसके बाद जो है अब फिर अगले दिन जो है 26 को श्री श्याम नाम की मेहंदी का आयोजन किया गया और अगले दिन जो है कलश यात्रा और फिर निशान यात्रा। कल जो है इस्कॉन मंदिर का एक जो नगर कीर्तन जो था वो भी बड़ा भव्य जो एक नज़ारा था और आज का जो नज़ारा है वो सभी नज़ारों से सर्वोपरि अगर हम कहें तो ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जो है इस रथ यात्रा के इस यानी कि श्री श्याम मंदिर के इस रथ सवारी के इस आयोजन में अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा एक जो शहर का शहर जो है, हालांकि हम कहें कि अगर हाँसी ही नहीं हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास के जो लोग हैं वो भी आज इस सवारी को देखने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी ये जो है तोरण द्वार और जीन चौक पार करते हुए पूरी की पूरी रथ यात्रा जो है अब निकल चुकी है। हाँसी के मुख्य बाजारों से होते हुए ये पूरी यात्रा जो है आज जिसे कहें कि जो भक्तजन जैसा कहते हैं कि आज के दिन जो है बाबा जो है पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और उसी भ्रमण के मद्देनजर, लेकिन आप अगर देखेंगे तो पूरे के पूरे रास्ते जो है भक्त अपने दान से जो है ये पूरा एक जो आयोजन जो है कर रहे हैं। अगर आप वहां देखेंगे वहां कुल्फी जो है वो वितरण हो रही है और लोग जो है अपने अपने घरों से बाहर अगर आप देखेंगे तो अपने अपने घरों से बाहर निकल कर इस रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए जो है वो तैयार है। लेकिन आज का जो रास्ता है हालांकि अन्य रास्तों की तरह ही बिल्कुल समांतर है, लेकिन आज भीड़ इतनी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आज जो है कलश यात्रा और निशान यात्रा से 2 गुना समय जो है आज लगने की उम्मीद है। और भक्तों की जो भीड़ जो है आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह हर एक आयु वर्ग के जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी के सभी जो लोग हैं वो इस भव्य और 53वें इस आयोजन का 53वें इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए जो है वो पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें तो हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनकी भी आज एक बड़ी एक परीक्षा है। चाहे इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी देखिए हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी जो ड्यूटियां हैं वो यहाँ अपनी जो ड्यूटी है वो दे रहे, क्योंकि जो भीड़ है इतनी भीड़ को काबू करने में भी पूरा एक जो जोर जो लगता है भक्तों का वो एक बड़ा दर्शनीय एक जो नज़ारा जिसे हम कहें कि 53वां महोत्सव अष्टदिवसीय महोत्सव। अगर हम इधर हम देखें तो भक्तजन है। क्या नाम है आपका? गौरी गुप्ता। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। आज ही आए हैं आप? नहीं, मैं रोज ही आ रही हूँ क्योंकि हमारे बाबूजी ने बनवाया था ये मंदिर। अच्छा, यानी कि आप जो है जगदीश मित्तल जी के किन के आप परिवार में? शिक्षा देवी गुप्ता की बहू हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। यानी कि आप तो बहुत बचपन से साक्षी हैं इन आयोजनों की? नहीं, मैं शादी के बाद से आने लगी हूँ यहाँ पे। अच्छा, पहले नहीं आते थे आप? नहीं। तो पता है इस मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ बताएं, कैसा क्या एक जो नज़ारा था उस टाइम का, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? दीदी लोग बताएंगे, ये तो थी ना। मैंने शायद पहले भी आपसे बात की थी, बताएं। हम सेठ नथुराम जी की लड़की है जो कि मैं राजस्थान से आई हूँ, ये दिल्ली से आई है, ये हरियाणा से आई है। तो हम साल में इस फंक्शन में जरूर आते हैं। कैसा लग रहा है आज का नज़ारा, कैसा लग रहा है? बहुत चेंज आ गया, बचपन में जो देखा था और आज देख रहे हैं बहुत चेंज आ गया। बचपन में कितनी भीड़ होती थी? भाई साइड में कर ले यार। बचपन में थोड़ी श्याम बाबा की मानता भी कम थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मीडिया के जरिए ज़्यादा बढ़ रही है मानता।
आप इस हिसाब से माइक पकड़े ना, आप ही संभाल लीजिए। अच्छा, तो ये जो भक्तजन है, और जैसा ये कह रहे हैं कि हम जो है उस परिवार से है कि जिन्होंने जो है श्याम मंदिर का, एक बार देखिए, एक बार भक्तों को दिखा दीजिए आप, ये देखिए सभी के सभी जो भक्त है, तो आप ये देखिए कि ये जो वो परिवार है कि जिनका ये कहते हैं कि इन्होंने जो है श्री श्याम मंदिर के निर्माण में जो परिवार अग्रणी था, उस परिवार के जो लोग हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये पूरे का पूरा एक जो परिवार जो है अब आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे पहले इन्होंने कहा कि हम जो है बचपन से जुड़े, उसके बाद अब हमारे जो बच्चे जो हैं वो इस महोत्सव की, इस पूरे आयोजन के जो है हम साक्षी बनते हैं, और सभी लगातार इस आयोजन में जो है अपनी हाजिरी लगवाने के लिए बड़ी दूर दूर से जो है आए, कोई दिल्ली से, कोई गुरुग्राम से, कोई राजस्थान से, सभी जो है अलग अलग स्थानों से अपनी हाजिरी लगवाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि आज का जो नज़ारा जो है, भीड़ हालांकि चाहे कितनी भी हो लेकिन रास्ता वही है, और समय जो है नॉर्मल जो रास्तों से जो है, नॉर्मल रास्तों से आज का जो टाइम जो है वो बड़ा लंबा रहने वाला है। तो अभी ये जो यात्रा है धीरे धीरे चौपटा बाजार पार करती हुई लंबे बाजार की तरफ ही आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ भी अगर देखेंगे, अभी जो है मुख्य जो रथ जो है वो यहाँ से काफी दूर है, बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इस बाजार में आपको कहीं भी पांव रखने की कोई भी जगह नहीं मिलेगी। इतने जो भक्तों की एक जो भारी जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद है, और क्या हांसी, क्या हिसार, क्या गुड़गांव, क्या दिल्ली, हर कहीं से जो भक्तजन जो है वो आज के इस रथ सवारी के कार्यक्रम को देखने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप देखेंगे तो हर एक आयु वर्ग के जो लोग हैं, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे अगर महिलाएं हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो पूरी खुशी के साथ आज के इस आयोजन में जो है आ रहे हैं, और जो प्रसाद जो वितरित किया जा रहा है उस प्रसाद का भी आनंद लेते हुए लोग जो है यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। मुंह देखिए किस तरह से एक पूरा, तो ये आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरह जो, और हरियाणा पुलिस के जवानों की हमें पूरी एक पूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से जो है लगातार वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी के बावजूद भी इस तरह की जो आयोजन में और इतनी भीड़ को काबू करना, वो हरियाणा पुलिस के जवानों का एक बहुत एक बड़ा एक कार्य है और पुनीत कार्य, जिसके अंदर लगातार जो है आप देखेंगे तो अभी भी थी, और हास्य की शान मस्ताना बैंड जो है वो लगातार अपनी सेवाएं देते हुए लगातार जो है आयोजन में, चाहे वो कलश यात्रा हो, निशान यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, हर एक यात्रा में जो है अपना एक अलग ही एक जो अंदाज जो है प्रस्तुत करते हैं। ये भी एक अलग ही छवि जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और हम अभी की जो खड़े हैं ये बहुत पुरानी है, और यहां भी अगर देखेंगे ये देखेंगे, ये हमारे मनोज शर्मा जी, और बहुत पुरानी दुकान है, गंगू हलवाई की दुकान, बहुत नाम मशहूर है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो दुकान जो है ये बड़ी एक, शायद हमारी ख्याल से 100 वर्ष से ज्यादा जो है वो ये पुरानी जो है दुकान होगी, और इस दुकान की जो चर्चा है वो बहुत दूर दूर तक जो है वो होते रहते हैं, और लोग गंगू की बूंदी और जलेबी को बड़ा एक जो है मानते हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि आगे आगे जो बैंड है जो है वो अपने एक पूरी एक, इधर बेटा, क्या नाम है? टीना। कहाँ से आए हो? ये त्रिकोणा पार्क से हांसी में। यहाँ त्रिकोणा पार्क, थोड़ी त्रिकोणा पार्क तो वहाँ है। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। क्या कहना चाहोगे, आज का आयोजन कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय करने आते हैं। एंजॉय करने आते हैं। यहाँ पे कुछ सुधार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, अच्छे से अरेंजमेंट करना चाहिए लाइन का। पहले देखिए ऐसे आयोजन पहले भी आप आते हो? पहले आते हैं। आज ज्यादा भीड़ लग रही है? नहीं, इतनी होती है? मेरे हिसाब से पहले ज्यादा होती थी। पहले से ज्यादा है। कुछ सुनाना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, कुछ कोई भी, कोई गीत की, कोई गाने की, कोई दो लाइनें? नहीं। कुछ नहीं सुनाएंगे? हरे के सारे की जय। तू वो क्या, आपका क्या नाम है? गुंजन। चुप चुप क्यों, फिर क्या हो गया, इन्होंने धमका रखा है क्या? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, और लगातार जो भक्तजन जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरी इस यात्रा में जो है पूरा एक आनंद मानते हुए, और दूर दराज से भी जो लोग जो हैं वो इस
यात्रा में इसी तरह से आनंद मानते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो पूरी एक अपनी आंखों में उससे इस नज़ारे की जो है तस्वीर बिठा लेते हैं कि किस तरह से क्या ये जो नज़ारा जो है ये लगातार, क्योंकि हर बार की तरह ये जो नज़ारे हैं ये दिन प्रतिदिन जो भक्तों की जो तादाद है, भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो दूर दराज से जो है पहले जो है इस तरह के आयोजन साल में जो है कुछ एक जो होते थे, लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो बहुत जो आयोजन जो है वो लगातार होते रहते हैं। और चाहे हम श्री सालासर मंदिर की अगर हम बात करें, चाहे अगर हम सालासर मंदिर की अगर हम बात करें, चाहे किसी भी अगर हम आयोजन की हम बात करें, इस तरह के आयोजन जो है। और हमारे साथ जो है सतीश वर्मा आए सर, कैमरा उधर है सर, और आ जाए सर, इधर पीछे जाए। आज का आयोजन कैसा लग रहा है सर? सर बड़ा ही शानदार लग रहा है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। ये श्याम बाबा की कृपा है, श्रद्धालुओं ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। उसके साथ साथ पूरा शहर जो घरों के बजाय सड़कों पर है, श्याम बाबा का श्रृंगार और जागरण और झांकियां देखने के लिए। सर आपके स्कूल के भी मैंने देखे कई टीचर आए हुए थे सर, मेरे स्कूल का नहीं, सभी स्कूलों के टीचर है। अब घर में कोई भी नहीं, सभी सड़कों पर निकले हुए और श्याम बाबा का उनकी एक झलक पाने के लिए उनका शुभागमन करें। एक अध्यापक होने के नाते क्या आप कहना चाहोगे इस आयोजन के बारे में, क्या कहेंगे आप? सर ये ऐसे समय से आयोजन होते रहने चाहिए, इसी से हमारे अंदर संस्कार मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आप ये देख रहे हैं कि जो बैंड जो है वो यहाँ मसाला बैंड बड़ी एक अच्छी एक धुनों के साथ जो है वो लगातार जो है वो आगे बढ़ता हुआ। और अभी भी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और ये देखिए कि किस तरह से जो है वो गाते हुए क्या बात है। तो जिस तरह अभी आपने देखा कि एक ही कलाकार जो है वो दो अलग अलग आवाज़ों में, मेल और फीमेल दोनों की आवाज़ों में जो है अपने गाने के माध्यम से अपनी जो श्रद्धा है वो प्रकट कर रहे हैं। और ये जो यात्रा जो है अब धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि जो भक्तों की जो एक जो तादाद है वो भी धीरे धीरे अब, क्योंकि जैसे जैसे जो झांकी है और जो रथ सवारी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से जो है भक्तों की भीड़ वो लगातार जो है आगे आपको दिखाई देती जाएगी। और देखिए अभी, और हालांकि पूरे इस बाजार में जो है दुकानदारों के द्वारा और लगातार प्रसाद जो है वितरित किया जा रहा है। तो इस आखिरी माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह जो एक अलग ही इतिहास का एक जो नज़ारा जो है, भव्य नज़ारा जो है वो प्रकट किया गया है। और हास्य की शान जो है अगर आप देखेंगे तो शर्मा जी बहुत दूर दूर तक जो है ये
पूरे जो मंच संचालन जो करते हैं वो लगातार और अगर हम देखेंगे तो इस झांकी का एक अलग ही एक जो नज़ारा जो है, भव्य नज़ारा जो है वो यहाँ आप ये देख भी पा रहे हैं। और ऐसी ही झांकियाँ जो है हमारे इन आयोजनों की बड़ी एक शान और बड़ा एक अलग ही महत्व जिसका हम देख पा रहे हैं कि अब जो है अगली झांकी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लेकिन देर जो है होनी है। और आज इसलिए भी होने की कहीं ना कहीं जो भक्तों की एक जो भारी जो भीड़ है, भारी जो तादाद है, वो भक्त जो है लगातार, क्योंकि भक्तों का एक पूरे का पूरा एक जो समूह जो है वो आज के इस आयोजन में अगर हम देखेंगे तो लगातार ये आयोजन जो है। और हालांकि जो कल का जो आयोजन है वो विशाल जागरण का आयोजन रहेगा और कल और परसों जो 2 दिन जो है 31 मई और 1 जून का जो आयोजन है, हालांकि अंतिम जो है 2 दिन वो उन अंतिम 2 दिनों की उस श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन तो कल का जो आयोजन है उसमें कन्हैया मित्तल जो है और प्रविंदर पलक सहित कई और भी जाने माने जो कलाकार हैं वो कल अपने भक्तों के भजनों के माध्यम से जो है पूरा एक जो इस जागरण के माध्यम से और अपने भजनों के जरिए अपनी श्रद्धा, अपना एक आस्था जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और 1 जून का भी जो आयोजन है उस दिन जो है अगर हम बात करें तो साध्वी पूर्णिमा जो है वो काशी में होंगे और भजनों के माध्यम से अपना एक जो प्रेम जो है, विश्वास और आस्था जो है उसको दृढ़ करेंगे। तो लो जी, आगरा विकास ट्रस्ट के जो प्रधान है विनय जैन पहुंच चुके। विनय भाई, क्या कहोगे, आज का जो माहौल है वो अलग ही नजारा? आज का नज़ारा आप अपने माध्यम से चैनल के माध्यम से दिखा चुके होंगे और भक्तों में इतना हर्ष है मैं बता नहीं सकता। मंदिर से भीड़ चालू हुई थी, अभी तक भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस हिसाब से तो 12 बजेंगे इस हिसाब से? बिल्कुल बजेंगे। और पिछली बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार के अंदर 130 टाले लगी थी, लेकिन हमें लग रहा है कि इस बार वो पिछला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और इस बार 150 प्लस टाले जाएंगी। भक्तों में ने खीर, कोल्ड ड्रिंक, ठंडाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं आपके चैनल से मैं बताऊंगा कि जो चीज़ की स्टॉल ना लगा रखी हो। और आप देखने लायक नज़ारा। और कल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कीर्तन है PCHD स्कूल ग्राउंड में प्रसिद्ध कलाकार कन्हैया मित्तल जी पधार रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा भक्त टाइम पर पहुँचकर अपना स्थान बुक करवाए। बहुत आज का जो मैं कहूँ कि जो सवारी जो निकलती है एक वर्ष में एक ही बार, साल में एक ही बार बाबा हमारा शहर का भ्रमण करते हैं और वो आज कर रहे हैं जी अपना सिस्टम। क्या महत्व मानते हैं कि पूरा शहर उमड़ा हुआ है? बिल्कुल जी, बाबा का मैं आप देख रहे हैं तभी साल में एक बार निकलता है। तो आप देखिए भक्तों में क्या रुझान है, कोई नोटों की माला चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, तो लोगों की आस्था पूरी होती है। हांसी दरबार एक ऐसा दरबार है जिसमें लोगों की जो मनोकामना पूरी होती है, जब भी लोगों का जो है वो भीड़ देखने को मिलती है। धन्यवाद विनय भाई। ये छोटे छोटे बच्चे जुड़े हैं, ये भी हम हमसे बात करें। हाँ बोल बेटा, बोल जल्दी बोल। यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है और किसी को सांस भी नहीं आ रहा है। तो लो जी, इस पूरी की पूरी इस यात्रा के जो है अब हम यूँ समझ लीजिए कि बीच में पहुंच चुके हैं। यहाँ कुछ एक महिलाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पूनम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हैं? हम यही हादसे से उमरा गेट से। यहीं से आए हैं? हाँ जी। कितना टाइम लगेगा आपके उमरा गेट तक यात्रा जाने में? अभी तो लगेगा आधा घंटा भैया। आधा घंटा? लो तो वहाँ से 2 घंटे लग गए, आधे घंटे तुम्हारे यहाँ। आधा पौना घंटा लगेगा, अभी तो घंटा। आज का माहौल कैसा लग रहा है? आज का माहौल देखो आप, रंगीन है, बहुत अच्छा है। बाबा श्याम का दिन है आज तो। बोलो बाबा की उत्सव की बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। तो अभी देखिए पा रहे कि जिस तरह जो भक्तों का जो जन समूह है और लगातार जितना एक जो उत्साह जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो कल का जैसा जो आयोजन होगा उसमें जो है कन्हैया मित्तल अपने भजनों के माध्यम से अपने भक्तों का जो है वो अपना एक गुणगान जो करेंगे। अब वो कैसे करें कमेंट के माध्यम से मिला जुड़ गए। कल का जो आयोजन होगा वो भी हम जो है जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।